आज से तकरीबन 25 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको, जब सीज फायर की सिर्फ बात चल रही थी और सीज फायर से ज्यादा फिलिस्तीन को मान्यता मिलने वाली बात चल रही थी। याद है आपको? तब मैंने कहा था कि एक खबर निकल कर आई है। खबर यह कि हमास से गजा में लड़ने के लिए, क्योंकि आईडीएफ के सैनिक तो मारे जा रहे हैं लगातार, तो हमास से लड़ने के लिए गजा के अंदर ही इजराइल ने एक नया मिलिटेंट, जिसे लड़ाका संगठन या फिर आतंकी संगठन जो कहना चाहे कहे, वो खड़ा करना शुरू कर दिया है। उनसे दो तीन चीजें कही है: मोटा पैसा लो, हमसे हथियार लो, और गजा पर कब्जा हो जाए तो गजा का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें रहने के लिए दे दिया जाएगा। वो कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन क्या एक बार फिर से उसी पर इजराइल लौट रहा है? क्योंकि हताश और निराश नेतन्याहू की हालत क्या है हर कोई जानता है। क्योंकि अब हमास के लिए गजा के अंदर एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो चुकी है। ये क्या इजराइल के समर्थित मिलिटेंट ग्रुप है? वो दिखाऊंगा खबर दिखाऊंगा कि कैसे 1967 फिलिस्तीनी जो छोड़े गए इजराइल की जेलों से बाहर 20-20 22-22 साल बाद उनके साथ सुलूक किया गया। और यही नहीं, कैसे अब उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। यानी इतनी बौखलाहट है कि आखिरकार ये बिना मौत के जेल से बाहर कैसे आए, इसलिए क्या अब उन्हें जान से मारा जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे एक बार फिर से अपनी वतन वापसी का इंतजार करते करते 45 फिलिस्तीनी बंदी इजराइल की जेल में ही मर गए। उनकी डेड बॉडी पहुंची है। कैसे हालात हैं जरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए और वीडियो देखिए, क्या कहना है। ये एक नया मिलिटेंट ग्रुप खड़ा हो चुका है, इनका क्या कहना है। दरअसल इसे दावा किया गया है खुद को पीपल्स और आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा, ये इन्होंने अपना नया नाम बताया, हमास से अलग बताया गुट। इनका कहना है कि हम पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा है। कहने वाला ये मिलिशिया है। उनका कहना है कि उसका उत्तरी गजा यानी नॉर्थ गजा, खास तौर पर नॉर्थ गजा क्यों जरूरी है बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल सुनिए क्या कहते हैं कि उसका उत्तरी गजा के कई हिस्सों पर पूरी तरह से कंट्रोल है और वह उन इलाकों में लौटने वाले गजावासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। यानी गजा को भी दो हिस्सों में तोड़ने का यह प्लान सेट किया गया है। उसका कहना है कि हमास को दूर रहने के लिए कह दिया है कि हमारे इस इलाके से हमास दूर रहे, यानी उत्तरी गजा में हमास नजर ना आए। याद है वेस्ट बैंक में हमास की मौजूदगी नहीं है। इसीलिए लगातार आपने खबरें जब देखी होंगी तो गजा के अंदर से तो आईडीएफ के सैनिकों की लाशें निकलती हैं जब उन्होंने हमला किया, लेकिन वेस्ट बैंक से ऐसी खबरें नहीं आती। वेस्ट बैंक से लगातार इजराइल के सैनिक, इजराइल की पुलिस और इजरायली सेटलर्स कैसे फिलिस्तीनियों के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी, बदसलूकी करते हैं, वो तमाशा और वो तस्वीरें निकल कर आती है। लेकिन चूंकि गजा के अंदर हमास सक्रिय है, वो जानते हैं कि जितना ये मारेंगे उतना ही वो भी मार गिराएंगे। और हुआ भी। जब तक सीज फायर नहीं हुआ तब तक आपने देखा 2.5 महीने तक आईडीएफ के सैनिकों की रोजाना लाशें निकलती थी, मातम इजराइल में सुनाई देता था। अब ये हालात बनाए जा रहे हैं कि वेस्ट बैंक की तर्ज पर ही गजा को भी दो हिस्सों में तोड़ा जाए। उत्तरी गजा जहां पर हमास नहीं आएगा, इसका ऐलान ये कर रहा है पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा। सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या वाकई इजराइल इन्हें समर्थन दे रहा है, क्योंकि उत्तरी गजा पर खास तौर पर इजराइल की नजर रहती है। दक्षिणी गजा इसलिए नहीं क्योंकि वहां से इजिप्ट बिल्कुल क्लोज है, और अगर वहां तक इजराइल पहुंचने की कोशिश करेगा तो सीधा टकराव देखने को मिलेगा इजिप्ट से, जहां हाल ही में जाने वाले थे नेतन्याहू, लेकिन मना कर दिया एर्दोगन ने कि अगर वो आए तो मैं नहीं मानूंगा और मैं नहीं आऊंगा। उसी इजिप्ट की बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की जा रही गजा को, मतलब हौसले नहीं तोड़ पाए, हिम्मत नहीं तोड़ पाए, कब्जा नहीं कर पाए, तो ऐसे तोड़ना चाहते हैं क्या। अगली खबर देखिए, सीज फायर वायलेशन फिर से हो गया। हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे गजा सिटी के पास में एक इलाका है, वहां पर बमबारी की गई, एक जगह ड्रोन से अटैक किया गया, ये तमाम चीजें हुई। कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक और खबर निकली है, इजरायली फोर्सेज हैज जस्ट किडनैप्ड 15 फिलिस्तीनीज। कहां से? रफा से। खबर है कि रफा में 15 फिलिस्तीनियों को किडनैप कर लिया गया है। इजराइल की तरफ से लगातार शेयरिंग हो रही है, ये पूर्वी इलाके में हो रही है, गजा सिटी के पूर्वी इलाके में लगातार कहां अल शुजाया और अल तुफा, यहां पर लगातार बमबारी हो रही है। यानी जो सीज फायर हुआ उसका मतलब क्या है, क्या कोई समझाएगा?
तो ड्रम से पूछो तो कहते हैं हमें तो मृतक वापस चाहिए, इजराइल कहता है मृतक वापस चाहिए, और वहां क्या किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों पर बमबारी हो रही है। अगली खबर ये भी है, जरा देखिए, ये व्यक्ति ये तकरीबन तकरीबन कई सालों तक, मतलब 10-20 साल तक ये रहे, फिलिस्तीनी सिटीजन है, 57 साल के बुजुर्ग सलीम अल अफार। ये हाल ही में उन्हीं 1967 फिलिस्तीनियों में शामिल रहे जो इजराइल की तरफ से अभी छोड़े गए थे। 20 इजरायली बंधकों के बदले जश्न था, गोलीबारी हो रही थी, मनाया जा रहा था जश्न, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वो सारे के सारे जो थे 1967 फिलिस्तीनी जो छोड़े गए, वो सारे गजा के रहने वाले नहीं थे, वो वेस्ट बैंक के भी थे। ये वेस्ट बैंक में रहते थे। नाम क्या, सलीम अल्फार। ये घर पहुंचे, जश्न मना, इनके परिवार वाले देखकर खुश हुए। लेकिन तभी एक और खबर आ गई। खबर क्या आई, इनको इजरायली ट्रुप ने पकड़ा, उसके बाद इन्हें इतना बेरहमी से पीटा कि मौत के घाट उतार दिया। यानी जो जेल में नहीं कर पाए, वो जेल से बाहर आने के बाद इजरायली ट्रुप ने इनके साथ किया। ऐसा एक वाक्य नहीं है, एक और वाक्य दिखाने जा रहा हूं। अगर यही इजरायली सैनिकों के साथ कर दिया जाए तो, जिन्हें छोड़ा गया है, तो फिर कहते हैं कि जाते जाते हमास के लड़ाकों के माथे क्यों चूमते हैं इजरायली सैनिक। दरअसल उनके साथ क्या व्यवहार होता है मसला अलग है, और तुम जब अपनी जेल में क्या करते हो वो मसला अलग है। दोनों अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं कि कैसे आप यातनाएं देते हैं, परेशान करते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, ये क्या है, एक अल अरबी टीवी है, उसने बताया कि फिलिस्तीनी कैदी हैं, कमांडर है, ये फिलिस्तीनी कमांडर जो कैद में रहे, मारवान बरगोती, इनको भी असल्टेड किया गया जब ये ट्रांसफर किए जा रहे थे एक जेल से दूसरी जेल में। एक जेल है रेमोन जेल से इन्हें मैगिदो जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। इनसे इनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। ये जेलों में हो रहा है। हाँ, अगर इजराइल के सैनिकों के साथ हमास कर देता, जैसा अब आरोप भी लगेगा, आगे जाकर आप देखिए आरोप भी लगेंगे बहुत कि कैसे मारे गए, हम बताएंगे, ये दिखाएंगे, क्योंकि कैसे न कैसे हमास को, गजा को, फिलिस्तीनियों को आतंकी घोषित करना है। लेकिन उनकी अपनी जेल में फिलिस्तीनियों के साथ क्या होता है, जेल से रिहा होने के बाद उन कैदियों के साथ क्या किया जाता है, उस पर बात नहीं होती है। अगली खबर एक और, ये देखिए, बहुत मातमी भरी तस्वीरें हैं दोस्तों। ये देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 45 शव। सोचिए, वो 20 शवों के लिए रो रहा है, यानी कुल मिलाकर 24 इजराइल के सैनिकों के शव, यहां 45 अभी और बाकी हैं, एक एक करके रखे जा रहे हैं। दरअसल जो डील हुई है पहले चरण में क्या है, मैंने बता चुका हूं, जिंदा या मुर्दा जो भी है इजरायली सैनिक हमास छोड़ेगा। जिंदा छोड़ दिए हैं, 4 मुर्दाओं के शव भी दे दिए हैं, अभी 20 बचे हैं। चूंकि पूरे गजा के अंदर मलबा है, और वो भी किसी और की देन नहीं, इजराइल की देन है। वो कह रहे कब्र खोदो, कहां खोदी, कहां दफन किया हमें नहीं मालूम, हमें लौटाओ तभी हम सीज फायर मानेंगे। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर भी ऐसा है कि 1967 फिलिस्तीनी छोड़े, लेकिन अभी 45 मृतक भी थे जो इजराइल की जेल में सड़ गए थे। ये देखिए, इजराइल की अथॉरिटीज ने अभी ट्रांसफर की है 45 फिलिस्तीनियों की बॉडी, ये रेड क्रॉस को सौंपी गई है, जो वहां से उठकर गजा या फिर जहां के भी होंगे, मानकर चलिए वेस्ट बैंक के भी है तो वेस्ट बैंक पहुंचाए जाएंगे। ये देखिए, पूरी की पूरी एक कतार में कफन सजे हुए हैं और इनके अंदर बॉडीज हैं, इन सब को भेजा जा रहा है। फिलहाल गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री को ये 45 बॉडी मिल गई है, ऐसा उनका दावा है, और वहां तैयार बैठे हुए हैं कि हमारे जो इजरायली सैनिक हैं उनकी बॉडीज भी लौटाइए, तभी आगे विचार किया जाएगा। नमस्कार।